जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम आ चुके हैं प्रमोद वन, और प्रमोद वन हम आ चुके हैं। प्रमोद वन में हमें एक बहुत ही सिद्ध महाराज के दर्शन हुए आज, और माता मंदाकिनी का किनारा है, आप देख सकते हैं। माँ मंदाकिनी का किनारा है ये, और हमारे चारों तरफ वन और उपवन है। तो आइए महाराज जी से बात करते हैं और महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी कहाँ से हैं, क्या हैं, थोड़ा सत्संग करते हैं। क्या नाम है महाराज जी आपका? फलहारी बाबा। फलहारी बाबा, अच्छा। तो महाराज जी के हाथ में तो ब्रह्मचारी बाबा लिखा है। हाँ। कैसे? फलहारी रहते हैं, अन्न नहीं खाते। आप अन्न नहीं खाते? तो देखिए दोस्तों, और कैमरामैन पर आओ। देखिए दोस्तों, महाराज जी फलहारी रहते हैं। बाबा जी का नाम ही फलहारी है, फलहारी बाबा। और महाराज जी अन्न नहीं खाते, फल ही खाते हैं सिर्फ। तो महाराज आप शुरू से ब्रह्मचर्य में हैं? हाँ, 20-25 साल हो गए। 25 साल से मैंने अन्न नहीं खाया। 25 साल से आपने अन्न नहीं खाया? नहीं। तो महाराज आप कहाँ से हैं? आपका निवास स्थान कहाँ के हैं आप? हम हैं तो मऊरानीपुर। मऊरानीपुर, महोबा के आगे? हाँ, झांसी। हाँ, हरपालपुर, मऊरानीपुर, हाँ। महोबा के आगे है। हाँ जी सर। तो महाराज 25 साल से आप अन्न नहीं पाए? हाँ, अरे वाह महाराज, पूरे क्षेत्र में जानते हैं। अच्छा। महाराज आपके दर्शन हुए, अहो भाग्य हमारे दर्शकों को भी आपके दर्शन हुए। तो महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके हमको। और ब्रह्मचारी हैं हमारे। ब्रह्मचारी हैं? ब्रह्मचारी महाराज जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को, एक हमारे भाई हैं जो हमारी वीडियो पे अक्सर पूछा करते हैं कि ब्रह्मचर्य के बारे में किसी महाराज जी से पूछकर हमें बताइए। तो थोड़ा सा आप ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ बताइए। ब्रह्मचारी सबसे बड़ा साधु होता है जी। भगवान ये कहते हैं जो ब्रह्मचारी है वो साधु है जी। वो जो ब्रह्मचारी नहीं है वो साधु नहीं है। वो साधु नहीं है? नहीं। अच्छा। तो महाराज जैसे किसी को ब्रह्मचर्य रखना हो तो वो किस प्रकार से रखे? हाँ, शुद्धिकरण यही तो होता है। जी। साधना जी। साधना शुद्धिकरण यही होता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के सामने कोई साधु नहीं है। अच्छा। तो महाराज इसके नियम कैसे हैं? जैसे कोई भक्त हमारा करना चाहे, एक तो होता है कि शुरू से बचपन से ही आदमी ब्रह्मचर्य धारण कर ले, और एक होता है जैसे आप मान लीजिए कि आदमी 20, 25, 30 साल का हो गया और उसके बाद उसके मन में आता है कि ब्रह्मचर्य रखना है, तो किस प्रकार से रख सके? हाँ, तो उसको यही साधना करना पड़ेगी जी। ब्रह्मचारी की। तब वो भगवान उसको प्राप्त कर लेता है। हमारे पास कई एक से एक नंबरी देवता आते हैं रात के बैठने के लिए। जैसे तुम बैठे यहाँ पर हमारे पास, जी, ऐसे हमारे पास देवता बैठते हैं। जी। एक गंगा मैया में मर गया था लड़का, जी। तो वो हमसे बोलो भैया हम यहाँ ख़त्म हो गए। जी। 3 दफ़े आया है मेरा हमारे पास। तो हमने कई महंतन से गए, यहाँ कोई माई का लाल महंत बता दे वो लड़का क्या कह रहा है जो मर गया है पानी में डूब के, वो क्या कर रहा, क्या कह रहा है, इतनी नहीं बता पाई थी का वो महंत ने। लेकिन वो लड़का हमसे ये कह रहा था, जी महाराज जी हम पानी में डूब के मर गए। जो मर गया लड़का वो कह रहा था? वो कह रहा था हम। जी। ये सत्य वचन है। तो वो कहाँ से मिल गया आपको महाराज? वो हमारे पास आया था। जी। 3 दफ़े आया है वो। अच्छा। बोले हम पानी में डूब के मर गए। 3 दफ़े आया है। तीन रात ही आया है हमारे पास। 3 रात आपके पास आया? हाँ, आया है, दिखता है। जी। जहाँ देवता होंगे वो देवता दिखाई देगा, जहाँ भूत बैताल होंगे वो दिखाई देगा हमको, और वो हमारे पास आएगा। और जहाँ देवता होगा, चाहे शंकर जी चाहे सामने ना कोनो भी देवता होए, तो वो हमारे पास जरूर आएगा। और जौन मंदिर पे देवता नहीं है वो देवता मेरे पास नहीं आएगा। जी। जी। ये कारण है। हाँ, तो भगवान ये कहते हैं हमसे जी। कि जैसे तुम्हारी लड़की है खास लड़की है, तो ऐसी पढ़ाई लड़की को रखना चाहिए। सही हैं? बिल्कुल। तो सही हो तो। हाँ। और तुमने किसी
पर स्त्री। हाँ, किसी के साथ गलत कर दिया तो तुम गलत है, पूरे गलत हो, गलत हो। पूरे गलत हो, हाँ, वो ब्रह्मचर्य टूट गया। वो टूट गया। जैसी तुम्हारी बच्ची है वैसे ऐसी दूसरे की बच्ची देख के अपने से ज़्यादा मानना चाहिए उसकी बच्ची। सही जैसे गलत भाव नहीं हाँ, करना चाहिए है। तो तुम साधु से साधु है, सबसे बड़ा साधु है, हाँ, तो कोई नहीं पा पाएगा। सही। तो यही तो इसी से तो भगवान कई देवता आते हैं, एक से हनुमान जी आते हैं अपना, एक से गंभीर देवता आते हैं आपके पास हाँ, बहुत बड़े देवता। तो आपकी बैठक लगती होगी महाराज? हाँ, बैठक लगती है। कहाँ? रात के आ जाते हैं, सोते हुए जगा देते हैं भैया भाई। तो 2-3 घंटा भैंस होती है देवता से। देवता हाँ आपकी? हाँ, ये तो महाराज अद्भुत चमत्कार है। तो महाराज तो फिर देवताओं से बहस होती है तो सपने में होती है या मतलब? नहीं बोलते हैं? जैसी तुमसे बात कर रहे हैं हम ऐसी देवता से बात करते हैं। तो आपको तो बहुत लोगों ने देखा भी होगा। नहीं, एकांत बादशाह में आते हैं। जी जी काली ककत्ते वाली माता आती है, जी हनुमान जी संकट मोचन आते हैं, जी जिसको हम दोनों को मानते हैं। जी। काली माता को और हनुमान जी को। हाँ, काली ककत्ते वाली माता। जी जी। तो देखिए दोस्तों, महाराज जी को जैसे हमने आपको बताया, महाराज जी फलहारी बाबा हैं। इन्होंने 25 साल से अन्न नहीं खाया। और महाराज जी को एक तो काली आती हैं और एक हनुमान जी के इनको दर्शन होते हैं और रात में इनको सोते हुए उठाते हैं। हाँ, तो हम ऐसे बैठे, हमने कि महाराज जी बैठ जा हमारी गद्दी पे। जी। तो हनुमान जी ऐसे ठाड़े रहे थे जी। कहते अब वो आपकी आसन है, आप बैठिए, वो आप आए। हाँ हम खड़े हैं, अब बताओ हनुमान जी इतना बड़ा भारी देवता हाँ। खड़ो है और हम कह रहे हमारे आसन पर बैठ जाओ, तो वो बैठे नहीं थे। वे जाके आए थे हनुमान जी, जी कह जे आपकी आसन है, जी आप बैठ सकते हो। जी। आपके लिए। हाँ हाँ। महाराज सुंदरकांड में एक चौपाई आई है कि जही गिरी चरण देई हनुमंता और चले सोगा पाताल तुरंता। तो आपकी आज हमें एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने हमसे ये कहा कि हमारे पास देवी देवता आते हैं, उनसे हमारी बहस चलती है, और आपने ये नहीं कहा एक भी बार कि मेरे ऊपर आते हैं। तो हमको ये बात बहुत अच्छी लगी कि महाराज जी ने, देखिए दोस्तों, यही होता है, लोग जो कहते हैं कि हमारे ऊपर देवी देवता आते हैं या ये हो रहा है, किसी को दुर्गा आ रही है, किसी को काली आ रही है, ये प्रत्यक्ष गलत होता है। क्योंकि सुंदरकांड में लिखा है कि जय गिरी चरण देई हनुमंता और चले सोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी जिस पर्वत के ऊपर अपना पैर रख देते हैं वो चले सोगा पाताल तुरंता, वो नीचे रसातल की ओर धंसता चला जाता है, पाताल चला जाता है। और आज का कलयुगी आदमी वो कहता है कि मेरे ऊपर देवी देवता आते। तो दोस्तों, ऊपर किसी के नहीं आते, ये एक भाव आता है। जैसे आप कोई सैड मूवी देख रहे हो या कोई फिल्म देख रहे हो या कोई नाटक देख रहे हो, रामायण देख रहे हो, उसमें जब भरत चरित, सबरी चरित्र या राम जी का वन गमन, ऐसे बहुत सारे दिव्य होते हैं कि उनमें रोना आ जाता है। तो जैसा भाव आता है वो भाव आया करता है, और देवी देवता किसी के ऊपर नहीं आते। तो महाराज जी ने आएगा किसी को तो आदमी मर जाएगा। अरे भगवान का एक अंश नहीं कोई झेल सकता। कलयुगी नारी जो 12 बजे उठ रहा है, जो साला नहाता नहीं है ठंडियों में 4-4 दिन, उसे देवी देवता थोड़ी आएंगे। हाँ, उसको तो महाराज जी आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि वो मेरे पास आते हैं, मुझसे बात करते हैं। आपने एक भी बार ये नहीं कहा कि मेरे ऊपर आते हैं। तो ये चीज़ हमको आज आपकी बहुत अच्छी लगी। और देखिए, संयोग से हमारा आपका मिलन हुआ और गंगा माता ने ही मिला दिया, नहीं तो आप कहाँ जा रहे थे, हम कहाँ आए। और हमारा भी ये महाराज रास्ता नहीं था, हम भी आपको एक सुकून वाली जगह लेकर आए कि महाराज को यहीं बैठाएंगे, यहीं महाराज जी से थोड़ा सा सत्संग करें। महाराज अपने सनातन के बारे में कुछ बोल दीजिए, क्योंकि सनातन मुख्य टॉपिक है हमारा। क्योंकि हम सनातन के ऊपर बात करते हैं, गौ माता के ऊपर बात करते हैं,
और अपने ये जो आप जैसे तपस्वी संत हैं इन लोगों के ऊपर बात करें, तो हमारे सनातन के लिए कुछ बोल दीजिए हमारे दर्शकों को। गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है, गौ सबसे सेवा बड़ा। करना जी जी है, गौ को चारा डालना, और गौ सेवा सबसे बड़ी धर्म होता है भैया। गौ सेवा के सामने हनुमान जी ने गौ सेवा को बहुत माना है। बहुत माना। हाँ, एक दफे तो सुनिए, जी हनुमान जी के पीछे दोपाई थी, जी और हमने गंजन को भगा दो बे, हमें भगत मुँह दती उठाई हाँ हैं, और हमें नहीं ये ध्यान, हम्म, हमें ध्यान नहीं सु गंजन को गाय माता ने को बैठी थी घाम छाए में, जी। दोपाई का दिन, गर्मी का दिन था, तो हमने भगा दिया, हमें नहीं ध्यान। वो भैया हनुमान जी बोले, हे बाबा उन गाय को नहीं भगाओ, हाँ बे आराम करने के लिए आई यहाँ पर दोपहर में, सही है। मतलब 1-2 बजे जी तो घाम में। बिल्कुल वो बे हमें जब बिल्कुल ध्यान भूल गई, ए महाराज हमें बिल्कुल ध्यान भूल गए, हम माफ़ी मांग रहे, माफ़ करो, हम पे गलती हो गई। अरे तो गाय को सांसू नहीं भगाना चाहिए, वे बेचारी छाया के लिए आई हैं, और हमने भगा दिया हनुमान जी के पीछे। हमने कीजिए हगड़े ऐसे बढ़ गया पुतो हैं, और जब सोच के हमने भगा दिया, और बे आई छाए के लिए हमने कि हगन दो मुँह दो, हम फिर बाद में फिर नहीं भगाओ, हम लौटा ले आए। जी जी जी। तो ये गलती हो गई थी हमसे, क्या यही कि गाय माता को वो नहीं भगाना चाहिए, नहीं भगाना चाहिए। अरे जिस छाए में, जैसे छाए में बैठी हुई, तो तुमको हमको या तुमको नहीं भगाना चाहिए। महाराज आपको मैं बताऊं, जिस घर के आगे गौ खड़ी हो जाए हाँ हाँ, वो घर से प्रेतिक बाधा भवभेद पितृ दोष ये सब दूर भागने लगता है, जिस हाँ। घर के आगे गौ खड़ी हो जाए। गौ सेवा बहुत अच्छी होती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था जो तब कि- 90 करोड़ गाय थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब 90 करोड़ गाय थी, हाँ, और आज 9 करोड़ भी नहीं है। तब ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 गौशालाएँ थी, और आज हजारों गौशालाएँ। फिर भी तो महाराज गौ तो गौ है। गौ सेवा बहुत बड़ी धर्म की बात है भैया, कई अच्छा लोग धर्म होता है गौ सेवा। हाँ। और महाराज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आज आपके दर्शन हुए, और फिर मिलते हैं। चलिए हम आपको आपकी मंजिल तक छोड़ देते हैं, है ना, जहाँ के लिए चलें। तो दोस्तों हम महाराज जी को लेकर आए थे यहाँ कि थोड़ा सा महाराज जी को चाय पानी पिला देंगे, और महाराज जी को लेकर आए थे। अब इन्हें छोड़ देते हैं। महाराज जी दिगंबरा अखाड़े से, भरत मंदिर दिगंबरा खड़े, भरत मंदिर दिगंबरा अखाड़े से। जी तुलसी है महाराज। नहीं हम तो उम्र बहुत बड़ी है भैया तुम्हारी। उम्र बहुत बड़ी है हाँ, मेरी। हस्तरेखा बता रही है। जी और क्या है हम महाराज? पत्रा फेल कर दें, अच्छा पत्रा पे दुकान खड़े वाले आज, हाँ। और हम इसमें फेल कर रहे हैं। तो महाराज मेरा तो एक बार एक्सीडेंट हो चुका है। तुम नहीं बता, हम सब बताएंगे। जी बस धोखे से रुका था। जी ठीक है भैया, धन्यवाद। 2-3 जगह से लक्ष्मी, 3 जगह से, हैं? 3 जगह से लक्ष्मी आएगी तुम्हारे पास। लक्ष्मी लक्ष्मी आ रही है मेरे पास। हाँ आएगी 3 दफे, 3 जगह से। 3 जगह से आई लक्ष्मी मतलब पैसा पैसा। और महाराज कुछ? और सब बढ़ जाए। और सब बढ़िया है। चलिए आपने महाराज इतनी कृपा करी, अब आपके मुंह से ही शायद सिद्ध हो जाए, क्योंकि साधु संतों का बिल्कुल आशीर्वाद। सत्य वचन है, मेरा वचन कोई काटने वाला नहीं। हम भी नहीं काट रहे महाराज। बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अब चलते हैं महाराज जी को